आज से ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 की तारीख एक ऐतिहासिक तारीख बनी थी। जम्मू कश्मीर के विकास की सबसे बड़ी बाधा अलगाववाद, आतंकवाद की सबसे बड़ी वजह आर्टिकल 370 खत्म करके मोदी सरकार ने नए कश्मीर की नींव रखी थी। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं और कश्मीर में इसका असर भी नजर आ रहा है। आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है अपनी और जम्मू कश्मीर लगातार विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। एक रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। पाँच अगस्त 2019 को भारत की संसद से गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान ने जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल दी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अलगाववाद और आतंकवाद की आखिरी सांस गिनने की शुरुआत हुई। परिवारवाद की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो गईं और आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ नए कश्मीर के उदय का रास्ता साफ हुआ। आज कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद इसका असर भी कश्मीर में दिखाई दे रहा है। ये नया कश्मीर है और इस कश्मीर में हम ग्राउंड जीरो पे एक ऐसी जगह हैं जहां क्रिकेट के बल्लों का कुंभ कहा जाता है उसे। और आपको ये भी बता दें, इस जगह पे देश के ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर्स अपने लिए बल्ला चुनने आते हैं, अपने लिए बल्ला लेने आते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कश्मीर का बल्ला अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बोलता है। अब कश्मीर में पत्थरबाजों और नारेबाजी करने वालों की भीड़ नजर नहीं आती, बल्कि अपने भविष्य को संवारने के लिए युवा कभी फौज की भर्तियों में दिखते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं और कभी कॉल सेंटर में बैठकर अपने भविष्य को संवारते दिखते हैं। वहीं आतंकवाद की तो ऐसी कमर टूटी है, जो हथियार उठाता है उसको सुरक्षा बल अंजाम तक पहुंचा देते हैं। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट को बड़ी सफलता मिली है। कश्मीर में 38 महीने के अंदर 630 आतंकवादी मारे गए हैं। 400 एनकाउंटर्स में इन 600 आतंकवादियों को खत्म किया गया है। वहीं मुस्तैद सुरक्षा बलों ने LOC से घुसपैठ भी रोक दी है। इस बीच कश्मीर में टॉप 10 आतंकवादियों की नई लिस्ट भी जारी की गई है, जो सुरक्षा बलों के खास टारगेट पर है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में युवाओं का रुझान आतंकवाद और अलगाववाद से हटकर विकास की तरफ है। यही वजह है कश्मीर में आतंकवाद की साजिश रचने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और विकास की राह पर अमन के फूल खिलते नजर आ रहे हैं। धारा 370 जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया गया। आज जब धारा 370 समाप्त कर दी गई है और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को यहां शुरू किया गया है। कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द चुनाव करवाने और राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। अब इसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। राज्य में परिसीमन का काम भी जारी है। राजनीतिक पार्टियों के मुताबिक अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भी गठन हो जाएगा। एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद यहां विधानसभा का गठन होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जल्द यहां चुनाव होंगे, चुनी हुई सरकार होगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए डेवलपमेंट के लिए खुले मन से बड़े बड़े फंड्स और बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है,
भारतीय जनता पार्टी की इन विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत होगी। चलिए अब आपको बताते हैं आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर किस तरह बदला नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार की योजनाएं अब प्रदेश में अच्छी तरह से लागू हो रही हैं। नौकरी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आसानी से मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन दिया जा रहा है। 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा बंद हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए गए हैं। आम चुनावों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी जारी है। पत्थरबाजों को अब पासपोर्ट और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्रदेश के 153 गैर जरूरी कानून खत्म कर दिए गए हैं और प्रदेश में 2 एम्स भी बनाए जा रहे हैं। कश्मीर में एक बड़ा बदलाव सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में पारदर्शिता के रूप में भी सामने आया है। अब परिवारवाद की राजनीति करने वालों के इशारों पर नहीं बल्कि योग्य लोगों को काम मिल रहा है। अपॉइंटमेंट आज भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे। आज जो अपॉइंटमेंट हो उसमें कोई सिफारिश नहीं है, मेरिट बेस्ड है वो। आप J&K बैंक का एक एग्जांपल ले लीजिए। अभी 1500 बैंकिंग एसोसिएट और 350 POs अपॉइंट हुए। कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता है कि एक भी आदमी की कोई सिफारिश चली है वहाँ पे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चुनाव सिलेक्शन हुआ और दैट इज वन यार्डस्टिक। कुल मिलाकर आर्टिकल 370 का खात्मा कश्मीर के लिए किसी वरदान से कम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब कश्मीर की आबो हवा में तनाव की जगह अमन ने ले ली है। अलगाववाद की जगह विकासवाद का नारा लग रहा है और अब कश्मीर में किसी दूसरे झंडे के लिए जगह नहीं है। अखंड भारत का प्रतीक तिरंगा शान से कश्मीर में फहरा रहा है। मनीष शुक्ला के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, श्रीनगर। तो 2 साल में कश्मीर में क्या क्या बदला, जी न्यूज़ की जो एक्सक्लूसिव कवरेज है एक लंबे वक्त से जारी है कश्मीर 2.0, जिसमें हमारे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर आपको नए कश्मीर की नई तस्वीर दिखा रहे हैं। मनीष शुक्ला मेरे साथ इस वक्त कश्मीर से लाइव है। वेरी गुड मॉर्निंग मनीष। और नया कश्मीर, नई तस्वीर, रफ्तार की राह पर किस तरीके से यहाँ पर एक नई तस्वीर को उजागर कर रहा है, उसको आप ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। अलगाववाद को पीछे धकेलता कश्मीर, आतंकवाद को पछाड़ता हुआ कश्मीर, ये नई जो विकास की तस्वीर को दिखा रहा है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। 2 बरस आज पूरे, कैसी है आज की सुबह? गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर सरकार की लगातार केंद्र सरकार की और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी ये कोशिश हो रही है कि वो यहाँ डेवलपमेंट से जो जुड़े काम हैं उनमें तेज़ी लाए। कई नए काम यहाँ शुरुआत किए गए हैं। मसलन जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं उनके पास रोड कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू था, उस रोड के कंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। जैसा हम जानते हैं कि मिलिटेंसी में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है, काफ़ी कम हो रहा है पहले के मुकाबले। यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, उसको इंगेज किया जाए, इस बात की कोशिश हो रही है। और जो हालात पहले थे 3-4 साल पहले, अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में जिस स्तर का वायलेंस था, जिस तरीके का स्टोन पेल्टिंग होती थी, अगर आप पिछले 2 सालों के अंदर देखें और लगातार आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हैं वो लगभग नहीं के बराबर हैं। और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उस सबको इंगेज कर रहा है, उसका एक सबसे बड़ा यह रिजल्ट है। लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ किसी तरीके का वायलेंस हो। और जो यहाँ पुलिस है, जो आर्मी डिप्लॉय है या CRPF है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऑपरेशन में कोई सिविलियंस की कैजुअल्टी ना हो, क्योंकि पहले भी कई बार होती थी, एक स्पार्क मिल जाता था कश्मीर के अंदर और अचानक हालात ख़राब हो जाते थे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। लगातार यहाँ पर LG ऑफिस की हम बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, हर डिपार्टमेंट, उससे जुड़े जो मिनिस्टर्स हैं वो नज़र रख रहे हैं कि उनके काम में कितना प्रोग्रेस हो रहा है और किस तरीके से आगे चल रही है। बैक टू विलेज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी जो अधिकारी हैं वो गांव में जाते हैं, पूरी टीम जाती है, रात भर वो गांव में रुकते हैं और उसके बाद वहाँ अधिकारी गाँव वालों से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम देखते हैं और उसको एड्रेस करते हैं। तो ये कई नई तरीके की कवायद है जो जम्मू कश्मीर में पहले नहीं देखी गई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष शुक्ला। आप श्रीनगर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। नया कश्मीर, नई तस्वीर और स्पेशल कवरेज जी न्यूज़ की जा रही है लगातार कश्मीर 2.0 से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.